हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल महादेव से दिल की बातें में। आज एक सवाल है जो हर उस इंसान के मन में आता है जो दिल से अच्छा है लेकिन दुनिया से बार बार चोट खाता है। सवाल ये है कि जो जैसा करता है क्या उसके साथ भी हमको वैसा ही करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार लोग आपका भला नहीं, आपके सीधेपन का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर क्या करें? हम बदल जाएं या फिर जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करें? मैं रवि और आज इस सवाल के पीछे की सच्चाई के बारे में और तर्क के बारे में, भावना और भक्ति सब कुछ आपके सामने खोलूंगा, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत बार आपने ऐसा किया होगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले लोग के पास बहुत अच्छे तरीके से आप बोलें, बात व्यवहार किए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आएँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, भलाई का सोचते हैं वही लोग फिर क्या करते हैं कि हमारे बारे में पीठ पीछे बुराई करते हैं। आप क्या करते हैं कि यदि कोई लोग है उसका भला करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो क्या होता है कि वो बदल जाते हैं, वो आपकी मदद ही नहीं करते। ऐसे हालातों में मन क्या कहता है? क्या मैं भी उनके जैसा ही बन जाऊं? वो जैसा करते हैं क्या हम भी वैसा ही करें? ऐसा आप लोग के मन में आता होगा कि अब मैं किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा। पर रुको, क्या ये जवाब सही है या फिर ये तुम्हारी अच्छाई को मारने की शुरुआत है? याद रखो, जब आप किसी बुरे इंसान से लड़ते हुए खुद बुरा बनने लगो तो असली हार उसकी नहीं आपकी ही होती है। सोचिए, अगर दुनिया में हर कोई दूसरे का बुराई का जवाब बुराई से देने लगे तो फिर अच्छाई का मतलब ही क्या रह जाएगा? तो फिर हर इंसान एक दूसरे का दुश्मन होगा और हम लोग सिर्फ चोट खाए हुए लोग रहेंगे जो कि बस एक दूसरे को चुभाने में लगे रहेंगे। लेकिन फिर भी जो शांत है, जो सब समझकर भी शांत रहता है, वो कमजोर नहीं होता, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और मजबूत होता है। क्योंकि उसे पता होता है बदला लेने से कोई नहीं बदलता, लेकिन माफ कर देने से कई बार पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप इसी के साथ आप एक छोटी सी स्टोरी सुनिए इसी के रिलेटेड। एक बार एक लड़की ने अपने पिता से कहा, पापा, लोग मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं, अब मैं किसी से अच्छे से बात नहीं करूंगी। पिता मुस्कुराए और पिता ने क्या बोला ये सुनिए। पापा ने उस लड़की को बोला, ठीक है, कल सुबह 1 गिलास पानी में 2 चुटकी नमक डालो और पी जाओ। लड़की ने वैसा ही किया, 1 गिलास पानी में 2 चुटकी नमक डाल लिया और पी लिया। जैसे ही पी वैसे ही थूकने लगी। लड़की ने अपने पापा से बोली, कड़वा है पापा, गला जलने लगी। उसके पापा ने बोला कि जो 2 चुटकी तुमने नमक गिलास में डाला था वो 2 चुटकी नमक तुम अपने तालाब में डाल दो और फिर 1 घूंट पानी पी लेना। लड़की ने फिर वैसा ही किया, तालाब में नमक डाल के और 1 घूंट पानी पी ली। पानी पीने के बाद उसको पानी मीठा लगा। पिता बोले, बेटी, बुराई बस इस नमक की तरह है, अगर तुम छोटी सोच बनकर उसे तुम अपने अंदर रखोगी तो वो जला डालेगा, लेकिन तुम खुद तालाब बन जाओ तो वो बुराई तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। तो आपने ये कहानी से सीख ही लिया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब हमारे शिव क्या कहते हैं इसके बारे में वो जानते हैं। जब समुद्र मंथन में जहर निकला, क्या शिव जी ने दूसरों को दे दिया था पी जाने के लिए? नहीं, उन्होंने खुद पी लिया था। पर क्यों? क्योंकि जो सबसे महान होता है वो दूसरे के गलती को अपने अंदर ही खत्म कर देता है, ना कि और उसे फैलाता है। शिव कभी बदला नहीं लेते, वो न्याय करते हैं और ये न्याय कर्मों के आधार पर होता है। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। लेकिन भगवान के समय और नियम से तुम्हें सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा मूर्ख बनकर सहते रहो। नहीं, माफ करो लेकिन कुछ सीखो। दोबारा भरोसा मत करो लेकिन नफरत भी मत करो। सामने वाले की हरकतें तुम्हें ये सिखाए कि तुम्हारा रास्ता अलग है। याद रखो, जब तुम्हें कोई इंसान धोखा देता है तो असल में वो खुद को खोता है, क्योंकि आपने तो उसे दिल दिया था, अच्छे से बात किया था। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो बुराई देखकर खुद भी वैसे बन जाते हैं
और दूसरे लोग जो कि बुराई के बीच में भी अच्छे का दिया जलाए हुए रखते हैं। शिव भक्त तो वही होता है जो भस्म की तरह अपने क्रोध को, बदले और द्वेष को जला देता है, जो हर हर महादेव कहकर खुद को शांत करता है। तो अगली बार जब तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो याद रखना उसके कर्म उसके साथ जाएंगे और तुम्हारे कर्म तुम्हें भगवान की ओर करीब ले जाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने फैमिली और दोस्तों लोग को शेयर जरूर करें, शायद किसी का दिल बदल जाए। कमेंट में लिखें, मैं बुराई का जवाब भलाई से दूंगा क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही भक्ति से भरा हुआ। तब तक के लिए हर हर महादेव।